नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, ये गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और पहनी हुई भी बहुत ही स्मार्ट लुक देती है। तो इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस ड्रेस बनाने के लिए प्लेन कपड़ा मैंने 1.25 मीटर लिया है और प्रिंटेड कपड़ा 1.5 मीटर लिया है। ये बड़े पन्ने का कपड़ा है और अगर आप नॉर्मल साइज़ के पन्ने का कपड़ा लेते हैं तो वो 2 मीटर लें। अब सबसे पहले प्रिंटेड कपड़े में से हम लोअर कट करेंगे। देखिए, कपड़े को इस तरीके से पूरा 4 फोल्ड करना है। चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लें और उसके बाद फिर से फोल्ड करके और इसे 4 फोल्ड करें। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से सबसे पहले फोल्डिंग के लिए 2 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद जो लोअर की लेंथ है वहाँ तक मार्क करें। यहाँ मैंने 38 लेंथ ली है। 38 पे मार्क करने के बाद हम 2 इंच फिर से ऐड करेंगे यहाँ इलास्टिक के लिए। यहाँ फिर से 2 इंच पे मार्क कर लें। ये टोटल लेंथ है हमारे लोअर की। अब हम आसन निकालेंगे। तो देखिए, जितनी भी हिप मेज़रमेंट आपने बॉडी से ली है, यहाँ मैंने 38 ली थी, उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, 40 हो जाएगी। 40 का भी हम चौथा भाग करके और यहाँ उसमें 4 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 14 इंच पे मार्क किया है। अब क्रॉच की लेंथ के लिए भी हम हिप मेज़रमेंट का चौथा भाग करेंगे, 40 का चौथा भाग कर लें और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेके 13 इंच पे मार्क कर लें। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ हम क्रॉच का शेप देंगे। क्रॉच का शेप देने के बाद अब जो मोरी है उसका हमें आधा करना है। मोरी यहाँ 16 इंच है तो 8 इंच पे मैंने मार्क किया है और उसमें हम सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब इन मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट में हमें पहले बैक पैनल को कट करना है क्योंकि यहाँ मैं कॉलर वाला टॉप बनाऊंगी। तो बैक पैनल को हमें 1 इंच ऊंचा कट करना है। यहाँ टोटल लेंथ है 27, तो ये मैंने 30 लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने करीब 12.5 इंच ली है। अब बैक पैनल 1 इंच ऊंचा कट करना है तो पहले 1 इंच तक इस तरीके से मार्क कर लें और उसको छोड़ दें। उसके बाद मार्किंग स्टार्ट करें। यहाँ शोल्डर लाइन है 7.5 इंच, 1 इंच ड्रॉप करना है। उसके बाद हम यहाँ 7 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा लूज़ चाहिए कंफर्ट के हिसाब से तो आप चौथा इंच यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ चेस्ट लाइन है 38, उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें आधा इंच लूजिंग दे देंगे। उसके बाद हम सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे और आगे की मार्किंग हम इस तरीके से स्लांट में करेंगे क्योंकि पूरा हमें लूज़ ही ये सिलना है। यहाँ से आर्म होल का शेप दे दें। अब हम पहले बैक पैनल को कट कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पैनल में क्या चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब देखिए, जो फ्रंट पैनल बनेगा उसमें यहाँ मैं 7 इंच तक चोली लगाऊंगी। तो 7 इंच पे पहले आप एक मार्क कर लें और उतना फोल्ड करके अंदर की तरफ घुमा दें। अब जो ये पोर्शन है ये हमें फ्रंट पैनल में अलग से कट करना है। इसमें हम गैदर्स भी लगाएंगे। देखिए, ये मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम इस बैक पैनल को अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ हम सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। देखिए, करीब चौथा इंच जितना छोड़ दें और यहाँ से भी हम करीब 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितने भी आपको गैदर्स बनाने हैं उसके हिसाब से यहाँ छोड़ लें। यहाँ मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बाकी सेम कटिंग कर लें। अब नीचे वाला पोर्शन कट हो चुका है। ऊपर की चोली कट करने के लिए
यहाँ हमें 7 इंच की चोली चाहिए, तो उसके लिए हम 7.5 इंच यहाँ स्ट्रिप लेंगे। ये भी मैंने डबल ली हुई है। इसको हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए 1 इंच जो हमने बैक में छोड़ा है वो हमें कट नहीं करना, और यहाँ आगे भी सिर्फ सिलाई जितना छोड़ लें। अब ये फ्रंट पैनल की चोली भी हमारी कट हो चुकी है। जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। अब हम यहाँ नेक की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच लें और यहाँ 1 इंच शोल्डर स्लोप मार्क करें। उसके बाद ये बैक पैनल में 1 इंच लंबा इस तरीके से नेक कट कर लें। अब फ्रंट पैनल में हम नेक की मार्किंग करेंगे। देखिए आगे की तरफ हमने सिलाई का छोड़ा है उतना छोड़ दें। उसके बाद 3 इंच पे मार्क करें, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। इसको इस तरीके से राउंड शेप में मिला लें और इसकी कटिंग कर लें। यहाँ भी हम 1 इंच तक शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। देखिए कॉलर कुर्ती हो या कॉलर वाला टॉप हो, आप इस तरीके से कट करेंगे तो उससे कॉलर की फिटिंग भी अच्छी आती है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए भी मैंने 4 फोल्ड लिया है। स्लीव्स की लंबाई है 16 इंच, उसमें 2 इंच ऐड कर लें और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लीव कैप बनाएंगे। यहाँ से स्लीव ओपन का जो भी साइज़ है उसका आधा कर लें और सिलाई का एक्स्ट्रा रखें। इन मार्क्स को इस तरीके से मिला के स्लीव का शेप दे दें। स्लीव में भी हम फ्रंट कटिंग करेंगे। करीब 1 इंच तक इस तरीके से डीप फ्रंट कटिंग कर लें। स्लीव्स कट करने के बाद अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोअर को स्टिच कर लेते हैं। लोअर में सबसे पहले हम मोरी को फोल्ड करेंगे। जितना भी आपने फोल्डिंग का रखा है उतना दोनों तरफ फोल्ड कर लें। मोरी बनाने के बाद अब हम क्रॉच लाइन को स्टिच करेंगे। दोनों पैनल्स को आमने सामने रखें और यहाँ क्रॉच को स्टिच कर लें। एक साइड क्रॉच को स्टिच करने के बाद इसके सामने वाली साइड भी जो क्रॉच है उसे भी स्टिच कर लें। दोनों क्रॉच स्टिच होने के बाद अब हम पहले मोरी को बंद करेंगे। मोरी का जितना भी साइज़ आपको रखना है वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करें और मोरी को स्टिच करें। ये स्टिच कंटिन्यू रखनी है सामने वाली मोरी तक। देखिए इस तरीके से पूरा वी शेप में हमारा स्टिच आएगा। एक साइड से जितनी भी आपने मोरी रखी है दूसरी साइड भी उतना ही मेज़र करके और इस तरीके से मोरी को बंद करें। पूरा लोअर तैयार हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ से इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए सबसे पहले एक सिंगल फोल्डिंग करें। ये देखिए इलास्टिक को मैंने पूरा गोल में स्टिच कर लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 15 इंच रखी है। अब इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले लोअर को सीधा कर लें। इससे आपको इलास्टिक लगाने में आसानी होगी। अब देखिए इलास्टिक को अंदर की तरफ रखकर और जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग का रखा था उतना पूरा इसके ऊपर कवर करेंगे और पूरे में हम इलास्टिक लगाते जाएंगे। पूरे इलास्टिक को इस तरीके से खींच के और इक्वल कर लें। ये लोअर हमारा रेडी हो चुका है। अब टॉप पार्ट में सबसे पहले इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करें। स्लीव्स को मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। दोनों स्लीव्स इस तरीके से तैयार कर लें। अब हम टॉप पार्ट का जो फ्रंट पैनल है वो तैयार करेंगे। ये जो चोली हमने कट की थी उसको हमें इस पोर्शन के साथ जॉइंट करना है। अब देखो यहाँ हम गैदर्स लगाएंगे।
या प्लेट्स बनाएं, आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से। जितना कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्लेट्स बना लें। ये चोली इस तरीके से जुड़ चुकी है। अब सामने वाले साइड को भी हम सेम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल के दोनों साइड तैयार हो चुके हैं। अब एक साइड हम यहाँ पर लूप्स लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये पतली डोरी तैयार कर रखी है। अब देखिए इस तरीके से एक एक इंच का गैप देकर हम यहाँ लूप्स लगाएंगे। लूप्स मैंने लगा लिए हैं। अब इसको कवर करने के लिए करीब 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप लें। दोनों साइड हमें इस तरीके से स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब इस स्ट्रिप को पूरी अंदर की तरफ घुमा दें। दोनों तरफ हमें इस तरीके से इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ घुमाना है। अब लूप्स के सामने वाले साइड यहाँ बटन्स लगाने के लिए हम एक और लंबी स्ट्रिप लेंगे और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सामने वाले साइड हम स्टिच करेंगे। अब देखिए बाद में हम इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करके और यहाँ लूप्स के बिल्कुल सामने बटन्स लगा देंगे। अब शोल्डर लाइन को जोड़ लें। शोल्डर लाइन को जोड़ने के बाद अब हम फ्रंट पैनल में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करके करीब 1 इंच तक डीप कटिंग कर लें। फ्रंट कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जो स्लीव्स की फ्रंट कटिंग है और टॉप पार्ट की फ्रंट कटिंग है दोनों आमने सामने होनी चाहिए। पूरे आर्म होल पर हम ये स्लीव्स लगाएंगे। दोनों साइड स्लीव्स को तैयार कर लें। स्लीव्स लगाने के बाद अब हम टॉप को साइड से बंद कर लेंगे। स्लीव से लेके बिल्कुल एंड तक हमें इसे बंद करना है। जितना भी आपने सिलाई का रखा है उतना सिलाई में अंदर दबा दें। दोनों साइड्स को बंद करने के बाद अब टॉप पार्ट को नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से 1 इंच तक नीचे से फोल्डिंग कर लें। अब फोल्डिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए नेक को इस तरीके से फोल्ड रखें और इस पूरे नेक को इस तरीके से टेप से मेज़र करते जाएं कितना लंबा हमें कॉलर चाहिए। यहाँ 8.25 इंच का कॉलर आ रहा है। इसके लिए हम ये फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेंगे। सबसे पहले इसे बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लें। उसके बाद 3 इंच पे मार्क करेंगे जो गले की चौड़ाई हमने ली है। उसके बाद आगे की तरफ इस तरीके से गोलाई में घुमाते जाएं और कॉलर का शेप दे दें। कॉलर की जितनी भी लेंथ चाहिए वहाँ तक एक बार मार्क कर लें। यहाँ 8.25 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ अंदर की तरफ करीब 1 इंच तक मार्क करेंगे। ये 1 इंच चौड़ा हमारा कॉलर बनेगा। कॉलर की मार्किंग के बाद इसे कट कर लें। अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लें। कॉलर को फोल्ड करने के बाद अब एक सेम साइज़ का कपड़ा इसके नीचे की तरफ रखें और कॉलर को स्टिच करें। कॉलर नेक बनाने के लिए मेरे पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। कॉलर को इजीली कैसे अटैच किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के कॉलर कैसे काटे जाते हैं, उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए कॉलर स्टिच हो चुका है। अब इसके अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। गोलाई में छोटे कट लगा दें और नीचे की तरफ भी सिर्फ सिलाई जितना एक्स्ट्रा छोड़ें। अब कॉलर को सीधा कर लें। देखिए इस तरीके से कॉलर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे पूरे नेक पर स्टिच करना है। इसके लिए टॉप को उल्टा रखें और कॉलर को पूरे नेक पर अटैच करें। कॉलर को टॉप के साथ
कैसे इजीली लगाया जाता है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।